ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल कंप्लीट? क्या लिखा हुआ है एक बार मुझे बताओ, ताकि मुझे भी पता चल जाए। चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब सब नजर आ रहा है। तो ऐसे करो सोनाक्षी, तुम अपने एक आधे फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो, सिमरन है, मनीषा है, जो भी मतलब है। अगर वो ज्वाइन करने चाहते हैं तो 2-3 दिन के लिए एक बार लाइव ज्वाइन कर लेंगे, अगर ठीक लगता है तो उनको। सर वैसे मैंने बताया था। बताया था, बट एक बार ही, Yes, आज नहीं तो कल ले आना, कहना कि लिंक शेयर करूंगी, अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो देखो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है चैप्टर का नाम। देखो चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका मतलब प्लांट्स। क्या है कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तुमको एक टर्म क्लियर होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता क्या है? अगर हम आम भाषा में बात करें ना, तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने ही जैसे और जीव जंतुओं को जन्म देना या फिर पैदा करना, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में ना हम सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्शन डिटेल में बताऊंगा। फिर इसका एक पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें से एक टाइप है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि हमारा जो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो उसके आर्टिफिशियल मेथड क्या है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो यस। सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या। एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि अपने ही जैसे जीव जंतुओं को पैदा करना। द प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, नए इंडिविजुअल्स, अगर वर्ड कहीं लिखा आ जाए ना, नए न्यू इंडिविजुअल्स, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो इंडिविजुअल लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है यंग वंस, और यंग वंस का मतलब होता है बच्चे। क्या मतलब होता है? बच्चे। कि उसी तरह के पेरेंट्स के ही जैसे उनके बच्चों को पैदा करना, वो होता है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स प्लांट्स। के बारे में, कि किस तरह से प्लांट्स रिप्रोडक्शन करती है। तो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी इसकी, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपने ही जैसे और जीव जंतुओं को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एक रिप्रोडक्शन। है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या फिर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मतलब नए बच्चों की प्रोडक्शन करना जो कि अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे, पेरेंट्स के जैसे ही होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या अच्छा। लिखा हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, मरते हैं एक ना एक दिन। कोई लंबे समय तक जीवित रह सकता है, बट हमेशा के लिए जीवित कोई नहीं रहता। जो चीज बनी है वो अवश्य कभी ना कभी तो खत्म होगी ही सी। मानते होगे? यस सर। मान लो एक पौधा है, और पौधा है, मतलब ठीक ठाक है, 3-4 साल पुराना पौधा है। अब तुम धीरे 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 जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी, वो पौधा भी बूढ़ा होता जाएगा। होगा क्या कि वो सड़ने लगेगा। सड़ने के बाद फल देने, फूल देने, सब कुछ बंद कर देगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो वो हमारा डेड प्लांट माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? डेड प्लांट। डेड प्लांट। इसी तरह से एनिमल्स भी है। जो एनिमल्स की लाइफ 12 से 13 साल होती है, 12 से 13 साल का टाइम पूरा कर करके यहाँ से चले जाते हैं, और वो डेड हो जाते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स की जो आज के टाइम में लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम स्पेन है, वो कितना है? कितना है? 50 से 60 साल, मुश्किल से 80 से 90 साल। ठीक है, तो उन्होंने भी कभी ना कभी तो डाई होना ही है। बट बिफोर दे डाई, मरने से पहले, मैनी ऑफ देम प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओवर काइंड। इसका मतलब यह है कि चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, मरने से पहले अपने जैसे और अपने ही जैसे और यंग वंस यानी नए इंडिविजुअल्स को, नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं। यस सर। मान लो कोई किसी भी कहीं भी एक बूढ़ा व्यक्ति की डेथ होती है, तो बट उस बूढ़े व्यक्ति के
पास में उसके बच्चे भी होते हैं, उसके पोते भी होते हैं, तो उसने क्या किया, अपने यंग वंस को जन्म दिया। इसी तरह से प्लांट्स भी यही काम, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जो मैंने क्लियर कर ही दी है। उसके बाद है, इट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक रिप्रोडक्शन ही ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लाइफ है ना हमारी अर्थ पर कंटिन्यू हो सकी है जनरेशन टू जनरेशन। कैसे, कि मान लो कि पहले एक प्लांट था, उसी के जैसे उसने रिप्रोडक्शन किया, अपने जैसे नए प्लांट को पैदा किया। अब पिछला प्लांट बूढ़ा होता गया, खत्म हो गया। अब जो नया प्लांट उसने उगवाया, नया प्लांट अपने ही जैसा रिप्रोड्यूस किया, तो उसने भी क्या किया आके, और अपनी ही जैसी स्पीशीज को पैदा किया। इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन चलती गई। जैसे सबसे पहले एक आदमी ने अपने बच्चों को जन्म दिया, फिर उनके बच्चे हुए, दादा बन गया, फिर और हुए तो उसके पर पोते हो गए। तो वो जो हमारी है जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही है। मानते हो इस बात को? तो यस सर। प्रोडक्शन ऐसी ही प्रोसेस है जो कि क्या करती है, इस अर्थ पर हमारी जनरेशन टू जनरेशन यानी लाइफ को कंटिन्यू रखती है। क्या रखती है? लाइफ को कंटिन्यू रखती कंटिन्यू। है, ठीक है। अगर मान लो कोई जानवर है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंगारू। कंगारू का नाम सुना होगा, कंगारू एनिमल यस सर। है, कभी देखा नहीं तो उसकी पिक्चर में देखा होगा। चलो बियर की ले सर लेते देखा हैं, है। भालू की। मान लो कि बियर है एक एरिया में, एक कंट्री में बियर्स है, और वहां पर क्या है कि भालुओं को है ना खाने के लिए भोजन नहीं दिया जा रहा। तो क्या होगा, वो भालू क्या हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, मरेंगे ना। यस सर। सबसे भी बड़ी बात, जितने भी भालू थे ना, किसी ने भी रिप्रोडक्शन नहीं किया। इट मीन्स अपने ही जैसे और यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं किया। मतलब नहीं किया। जितने भी भालू थे उन्होंने और अपने बच्चे वगैरह को जन्म नहीं दिया है। तो होगा क्या, एक ना एक दिन वो भालू बूढ़े होंगे, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, 12 साल में, मान लो खाना नहीं है, किसी बीमारी के कारण कोई मर गया, तो इस तरह से उस कंट्री में क्या है, भालुओं की जो जनसंख्या वो कम होती जाएगी, क्योंकि उन भालुओं ने अपने यस जैसे सर। जो है प्रोड्यूस नहीं किए। अब जब उनकी वहां पर जनसंख्या कम होगी, एक टाइम पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, और वहां पर जनसंख्या रह जाएगी उनकी 0। तो हम ये कह देंगे कि इस एरिया में, इस कंट्री में ना, बियर की स्पीशीज ही खत्म हो गई, प्रजाति ही खत्म हो गई। तो इन प्रजातियों को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी है। माना जाता है कि डायनासोर पहले हुआ करते थे, अब उनकी एक भी स्पीशीज नहीं मिलती है। स्पीशीज का मतलब क्या होता है, प्रजातियां, समझ रहे हो? सोचा। रिप्रोडक्शन ही एक यस ऐसी सर। चीज है जो अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू रखती है जनरेशन टू जनरेशन, और स्पीशीज को बनाए रखती है। अगर ह्यूमन बींग्स ने मान लो रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, तो एक टाइम में एक एरिया में, एक कंट्री में सभी ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे, तो धरती पे बचेगा ही क्या, ठीक है। यस ऑल सर। द सिस्टम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्राइब्ड सो फार एज एसेंशियल फॉर लाइफ। हर एक जो सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, वो क्या है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। इसीलिए उनको डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। वो ये चीज बताते हैं कि हर एक सिस्टम हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। इकोसिस्टम का होना जरूरी है, वाटर साइकिल का जरूरी है, जो हमारी फूड साइकिल है, फूड चेन है, इसी तरह से रिप्रोडक्शन का भी जरूरी है। ओके। यस सर। आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट है, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम। अब हम ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट्स के बारे में पढ़ना। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो ध्यान से समझो। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम। जो फ्लावर्स है ना, हमें पता है, जो फूल होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, जिन फूलों के बीज होते हैं या जिन फ्रूट्स के बीज होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में। कैसे? सबसे पहले मान लो कोई भी फ्रूट उगता है, तो फ्रूट उगने से पहले उसके फूल आते हैं। क्या आते हैं? फूल। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, और वो फूल धीरे 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 फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, और उन फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स। क्या होते सीड्स। हैं? सीड्स। मान लीजिए कि आपने संतरे का पौधा देखा है, संतरे का पेड़ देखा, ऑरेंज का। तो जब पेड़ उगता है, बड़ा होता है, तो जितने टाइम बाद उसके में फ्रूट उगने हैं, उस टाइम तक तो उसमें कुछ तुम्हें बदलाव नहीं दिखेगा, सिर्फ उसकी ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद क्या होगा, जब संतरे आने होंगे ना, तो उसके पहले उसके क्या आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। क्या आएंगे? फ्लावर्स। फ्लावर्स। और वो फ्लावर्स धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब टाइम बीतता जाएगा, तो वो फ्रूट में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे? फ्रूट में चेंज हो। फ्रूट। पहले वो जो
हमारा ऑरेंज था वो थोड़ा ग्रीन कलर का होगा, बाद में कैसा कलर का हो जाएगा, आधा ग्रीन और आधा ऑरेंज कलर का। ऑरेंज। उस टाइम पर हम कह देते हैं कि ये फ्रूट तैयार हो चुका है, खाने के लिए पक चुका है, इट मीन्स वो मीठा भी होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है ऑरेंजेस के अंदर क्या होते हैं, सीड्स। क्या होते हैं? सीड्स। सीड्स। सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज। बीज होते हैं ना बीज। मानते हो यस इस सर। चीज को? जो यस सर। तो इसमें क्या पता चला हमको, इस बात से ये पता चला जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर पहले तो क्या होती है, ग्रोथ फ्लावर्स की होती है। किसकी ग्रोथ होती है? फ्लावर्स की ग्रोथ होती है, और उसके बाद फ्लावर की ग्रोथ होने के बाद वो फ्रूट में बदल जाते हैं, और फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? सीड। अब उन सीड का उपयोग क्या है? सीड का उपयोग यही है कि सीड जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने का मतलब होता है कि हमने उसको धरती के अंदर दफनाया, दफनाने के बाद उसके अंदर जो भी प्रक्रिया होनी थी, जो भी प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की, वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद वो जर्मिनेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं, बढ़ करके एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस कर? सबसे पहले बीज न्यू डालोगे, प्लांट। खाद में या मिट्टी में डालोगे, बोने के बाद वो टूटेगा। बीज टूटने के बाद फिर वो जर्मिनेट जर्मिनेट होने के बाद बनता है एक नया प्लांट। क्या बनता है? न्यू प्लांट। तो ये चीज तो तुम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, या बचपन में तुमने कभी पौधा लगाया हो तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? सीड को लगाते हैं। सीड। सबसे पहले क्या करते हो? उसके पौधे के सीड को उसमें डालते हो। किसमें डालते हो? मिट्टी में। प्लांट में। प्लांट मिट्टी में में। नहीं, मिट्टी में दफनाते हो। प्लांट में मिट्टी। हमने बनाना है ना, प्लांट तो हमने बनाना है। ठीक यस है। सर। एक सेकंड है। तो देखो सबसे पहले क्या होते हैं, सीड जो होते हैं अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद वो नया प्लांट बन जाता है। अब बात करते हैं फ्लावर्स की। द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। इस चीज को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई बार एमसीक्यू में आ जाता है। क्या बोला है मैंने? जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है जो प्लांट और पौधे उगाने में और पौधों को जन्म देने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो किसकी होती है? फ्लावर्स की होती है। किसकी होती है? फ्लावर्स। फ्लावर्स की होती है। तो क्वेश्चन जरूर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो उसमें तुम्हें एक सीड भी मिलेगा। तुम ये मत सोचना कि सीड हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नोट, सबसे पहले फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ऐसे ही वो स्टेम भी दे देंगे, फ्लावर्स भी दे देंगे, बट उसमें ये भी लिखा होगा कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो उसमें क्या लिखोगे तुम? फ्लावर्स। क्या लिखोगे? फ्लावर्स। फ्लावर्स फ्लावर्स। से देखो, मान लो कि एक गेंदे का फूल है। ठीक है। अब गेंदे के फूल के बीच में जो छोटे छोटे तुम देखते हो उसके, और भी उसमें फूल होते हैं, तो वो मान लो कहीं भी मिट्टी में चले जाते हैं, कहीं भी उसके फूल चले जाते हैं, तो वहां पर भी वो प्लांट उगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर्स को। और रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या मतलब है? वो पार्ट जो कि नए प्लांट्स को उगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है। यस। द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो दूसरे पार्ट है ना प्लांट के, फॉर एग्जांपल रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ मैं प्लांट। थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, और इसमें से कुछ कुछ मैंने लीव्स लगा दी, और ये हमारी क्या होती हैं? रूट्स। अब इसके ना जो रूट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसको याद कर ले। ये हमारी होती है रूट्स। क्या होती हैं? रूट। रूट्स। बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। स्टेम। और नेक्स्ट वन जो हमारे ऊपर ये जो होती है, ये होती है लीव्स। क्या होती है? लीव। इन तीनों पार्ट्स के नाम याद रख लेना, ये भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन से होते हैं? वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट्स। पार्ट्स। तीन पार्ट्स मेन होते हैं, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनका उपयोग करके भी ना हम नए पौधे उगा सकते हैं। ये हर बार जरूरी नहीं है कि यस। हमें नया पौधा उगाने के लिए किसी फूल या किसी बीज की जरूरत पड़े। नहीं, हम क्या कर सकते हैं?
हम यूं के यूं जड़ से किसी पौधे को उखाड़ करके दूसरी जगह बो सकते हैं, या फिर सिर्फ उनकी जड़ों का यूज करके दूसरी जगह बो करके वैसा का वैसा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. कि तुम्हारे स्कूल में वो गार्डनर है मनोज अंकल, उनको कभी ऑब्जर्व करना, वो जब भी अपनी रेडी वगैरह लेकर जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो, छोटे छोटे फूल के पौधे होते हैं, उनको एक पॉलिथीन में बांध करके लेके जाते हैं। अब जो क्या करते हैं, वो यूं का यूं उसमें उसको किसी में जाके बो देते हैं, तो वो प्लांट ऐसे कैसे ग्रो कर जाता है। समझ में आया सोनाक्षी? सर एक बार रिपीट करना जो आपने कहा है। मैंने ये कहा है कि जो तुम्हारे गार्डनर हैं स्कूल में, मनोज अंकल हैं, वो क्या करते हैं, उनको कभी देखा हो तुमने, वो एक रेडी में प्लांट्स भर करके जाते हैं, और वो प्लांट्स को जो है ना मिट्टी समेत एक थैली में डाल करके जाते हैं। या तुमने कहीं देखा होगा मालियों को कि लेके घूम रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, यूं का यूं कहीं और जगह के अंदर दफना देते हैं। तो उसमें क्या होती है, मिट्टी के अंदर उन प्लांट्स की रूट्स होती हैं, और वही रूट्स उस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। आया आप कुछ? यस सर। तो वो प्लांट नया का नया ग्रो हो गया, तो इट मीन्स हमें वहां बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे के ऐसे ही नया प्लांट ग्रो कर गया। अब उसमें हाथ किसका था ग्रो करने में? रूट्स का। रूट्स क्या है? रूट्स वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो वेजिटेटिव प्लांट्स। पार्ट्स है हमारे तीन, उसमें से एक प्रकार है रूट। तो ये नाम याद रख ले सोनाक्षी, वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो होते हैं रूट्स, स्टेम और लीव्स। लीव। एक बर्ड भी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली जो तीन वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो जो तुमने 7th क्लास में याद रखने हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स। ठीक है, आगे क्या लिखा है, बट प्लांट्स डू नॉट ओनली रिप्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर्स, दे रिप्रोड्यूस इन सेवरल अदर वेज ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स हैं, अपने ही जैसे जो नए प्लांट्स को पैदा करते हैं, जो नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सिर्फ फ्लावर्स की हेल्प से ही नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने बीज बोया तभी प्लांट उगेगा, या कहीं पर फूल हमने उसके बिखेर दिए तभी नया प्लांट उगेगा। इज इट नॉट कंपल्सरी। वो क्या करते हैं, वो और कई तरीकों से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से। उनका रिप्रोडक्शन करने के लिए वो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से? रूट्स, स्टेम और लीव्स। लीव्स। दोबारा से समझो, इसमें खास बात ये कही है कि प्लांट्स जो है अपना रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्लावर्स या सीड्स की हेल्प से नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं होता जरूरी कि अगर हमें प्लांट उगाना है तो हमें जरूरी उसके बीज बोने पड़े। नॉट कंपल्सरी टू सो सीड्स। इसके अलावा हम कई तरीके और भी हैं कि हम नए प्लांट को पैदा कर सके। ठीक है, याद रह जाएगी ये बात की, यस। जरूरी नहीं है कि नया प्लांट सिर्फ बीज और फूलों की हेल्प से ही उगता है, और कई तरीके हैं जिनसे हम नए प्लांट को उगा सकते हैं। अब खुद सोचो, जो तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड है, वहां पर घास उग जाती है, क्या उसमें बीज डालते हैं वो घास के लिए? नो सर। नहीं डालते ना, अपने आप उगती है। वो कैसे उगती है वो अब हम पढ़ेंगे। समझ में आया? यस सर। आगे चले, यहाँ तक कोई डाउट यस। किसी डेफिनेशन में? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, सम न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय bulbs, leaves और tubers in yeast. The buds grow out of the body of the parent organism. देखो, कुछ नए प्लांट भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय बल्ब्स। यहाँ पर बल्ब्स क्या है, बड्स का काम करते हैं, पार्ट है प्लांट का ही। लीव्स हो गई, लीव्स को हम ट्यूबर्स भी बोलते हैं यीस्ट के अंदर। यीस्ट क्या होता है, मैंने बताया भी था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटा सा। तो जो बर्ड्स होते हैं ना प्लांट्स के, वो ग्रो आउट कर जाते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं ये देखो, मैं बताती हूँ बर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, अब प्लांट है, इसमें ये इतना सा पार्ट उभरा हुआ है, ये तो होती है हमारी नोड। बर्ड्स किसको कहते हैं? जैसे एक पोटैटो है, क्या है? पोटैटो। पोटैटो को तुम कभी जूम करके देखोगे ना किसी माइक्रोस्कोप के नीचे या किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उसमें ना तुम्हें छोटे 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 मोटे मोटे से ना दाने से दिखेंगे। उनको हम बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सर। बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स। अब वो बर्ड्स जो है ना, अगर तुम पोटैटो को बड़े टाइम तक रख दोगे तो उन बर्ड्स में से ना कुछ पौधे उगने शुरू हो जाएंगे, कुछ जड़ें सी निकलनी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, ग्रीन ग्रीन सी। ग्रीन ग्रीन सी दिखती है, ऐसे ही प्याज में भी होता है। तो वो जो है ना, बर्ड्स भी हमारा एक वेजिटेटिव पार्ट है। जिस तरह से रूट्स, स्टेम और लीव्स है ना, उसी तरह से बर्ड्स भी वेजिटेटिव पार्ट होता है, और जो नए प्लांट को उगाने में क्या करता है, हेल्प करता है। द टू मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये याद रखने हैं कि दो मेन मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के। एक होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा होता है? सेक्सुअल दूसरा रिप्रोडक्शन। होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज होता है। अब मैंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, अभी बताया था। रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, मैंने एक एग्जांपल बताया था कि फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डैश आर द फ्लावर्स फ्लावर्स। फ्लावर्स, वेरी गुड। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका यूज होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इट मीन्स या तो बीज का यूज होगा या फिर फूलों का यूज होगा। और बाकी जो हम बिना फूल के या फिर बिना बीज का इस्तेमाल किए प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन देखते हैं, वो किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल। नो, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल। देखो, ध्यान, छोटी सी चीज याद रखनी है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट का यूज हो प्लांट्स के अंदर, वो तो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जिनमें जिनमें रिप्रोडक्शन बिना किसी बीज की हेल्प से या बिना किसी फूल की हेल्प से हो, नए पौधे पैदा किए जाए, वो होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? असेक्सुअल। मतलब वहां पर वो चीज नहीं होगी तो अलग क्या, मतलब बिना फूल के या बिना बीज के, तो वो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। जैसे हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें एक मम्मी और एक पापा, दो होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। बट यहाँ पर उनमें से कोई भी एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो नया ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्लांट, जो भी प्लांट है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और जो नया प्लांट बनेगा ना, वो बिल्कुल उसकी कॉपी होगी। क्या होगी? कॉपी। कॉपी होगी, मतलब बिल्कुल सेम दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, आईडी प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विदाउट सीड्स। इसका मतलब यह है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो बिना बीज या बिना फ्लावर की हेल्प से होता है। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया है? यस सर। जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट में अगर तुम्हें किसी और जगह उगाना है, तो तुम क्या करोगे, या तो उसकी थोड़ी सी डंडी काट करके कहीं बो दोगे, या पानी में भी डाल दोगे, तो वो उग जाएगा, ग्रो कर जाएगा ना। अब जब तुमने मनी यस सर। प्लांट के पौधे को या फिर उसके पत्ते को तोड़ करके किसी भी और जगह पर डाल दिया, तो वहां पर हमने लीव्स का यूज किया, मतलब वेजिटेटिव पार्ट हमारा लीव हो गया। तो हमने किसी और जगह पर बो दिया, तो वो मनी प्लांट आराम से उग जाएगा। अब जो मनी प्लांट उधर उगा और जो मनी प्लांट पहले वाला था, वो दोनों सेम नहीं होंगे क्या? यस सर। सेम होंगे। क्या हमने मनी प्लांट यस। उगाने के लिए किसी बीज या फूल का यूज किया? नो सर। नहीं किया। तो ये हमारा कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। कौन सा हो एसेक्सुअल। गया? एसेक्सुअल। समझ में आ गया होगा कुछ हद तक तो। यस सर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी डेफिनेशन नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व। प्लांट में भी ना मेल और फीमेल्स का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो क्या होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, मेल। मेल और एक फीमेल। अब फीमेल। इन दोनों के जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो नया प्लांट बनता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। द ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आइदर प्लांट। इसका मतलब ये है कि जो नए ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है न्यू इंडिविजुअल, जो नया प्लांट पैदा होगा, जो न्यू इंडिविजुअल है ना, वो बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी नहीं होती है, वैसी की वैसी कॉपी नहीं होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लाइव ले सकते हैं, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं और हम उनके इंडिविजुअल है, ऑफस्प्रिंग है, उनके बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारी शक्लें अपने पेरेंट्स से हूबहू मिले। हालांकि कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते ना हम अपने पेरेंट्स के, नहीं यस होते सर। ना।
तो वही चीज यहाँ लिखी है, द ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आइदर पेरेंट। जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग होगा, वो उस जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। किसके अंदर होता है ये चीज? यहाँ पर पूरी सेक्सुअल बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हो रही है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें वो जो नया नया ऑर्गेनिज्म होता है बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही दिखता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं। इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर, वो किसके द्वारा होता है? सीड्स के बनने के द्वारा सीड्स। होता है। किसके द्वारा होता है? सीड्स। अभी वही सीड को अगर हम मिट्टी में बोएंगे तो नया प्लांट उगेगा, तो वहां पर हमारा कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे, अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक तो है नेचुरल मेथड, जो नेचुरली प्रकृति के द्वारा होता है, और एक है आर्टिफिशियल मेथड, जिनको हम करते हैं अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, पहला है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। ये चार नाम याद रखने हैं। ये है हमारे नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा? जो हमने अभी पिछले से पिछला पढ़ा था, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो बिल्कुल प्लांट की कॉपी होता है। जैसे मैंने मनी प्लांट का एग्जांपल लिया था, उसकी बात कर रहा हूं। तो आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से हैं? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन। तो सेवंथ क्लास में मेन हम पढ़ेंगे कटिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, और नेचुरल मेथड में हम सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बडिंग ही पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन बहुत कम आता है। ठीक है, यस सर। इन सबको डिस्कस हम कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है।